लगभग 45 दिन के बाद एंटीबॉडी डेवलप होगी। है कि मोर देन 50 ईयर्स के जो लोग हैं जिनको किसी प्रकार की अन्य बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो उनको पहले दिन हम लोग अभी रोक रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स में भी हमारे जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो उनको नहीं लगना है। 18 ईयर्स से कम उम्र के अभी जो लोग हैं उनको भी नहीं लगना है। कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं उनको भी नहीं लगना है। वो जब नेगेटिव आ जाएंगे उसके 15 दिन के बाद ही उनको वैक्सीन लग सकती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार समेत पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है और आज अगर हम बात करें तो लगभग 5.5 लाख कोरोना वैक्सीन की जो डोज़ है वो पटना पहुंच रही है। पटना से ही पूरे बिहार में कोरोना वैक्सीन की जो डोज़ है उसे पहुंचाया जाएगा और इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी उस वक्त खुद वो मौजूद भी रहेंगे, लेकिन ऐसे में कैसी तैयारियां हैं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह बता रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि किसे किसे पहले वैक्सीनेशन मिलेगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, और साथ साथ वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत ठीक हो गए हैं, इसके लिए थोड़ा समय भी लगेगा। पूरी जानकारी दे रहे हैं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, ज़रा सुनिए। और 16 तारीख की जो तैयारी है हम लोगों की उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। कुल हमारे 16 साइट्स हैं जिन पर कि 16 तारीख को हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें 3 हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें IGIMS और PMCH NMCH 3 हैं। 3 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इसमें हम लोगों का रूबन हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल शामिल हैं। और इसके अलावा हमारे अनुमंडल अस्पताल और PHC CHC शामिल हैं और सदर अस्पताल भी हमारा शामिल है। 16 साइट्स पर कुल 38,295 लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया है, हुआ है, जिनको कि वैक्सीनेशन फर्स्ट राउंड में करना है। इसमें मोस्टली हेल्थ वर्कर हमारे हैं, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को शामिल करते हुए। तो इन 38,295 में 21,899 हमारे सरकारी कर्मी हैं और 16,396 ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो सभी लोग शामिल हैं। तो इन लोगों का हम लोग करेंगे वैक्सीनेशन। 16 तारीख को शुरू होगा। इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। इनकी पूरी तैयारी हम लोग कर लिए हैं और वैक्सीनेशन जो होगा उसमें हम लोग उनका वैक्सीनेशन करने के बाद 30 मिनट तक उन लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और देखेंगे कि कोई अगर किसी प्रकार का उनको सिम्टम्स या एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है तो उसके बाद फिर वो अपना घर जा सकते हैं। और एडवर्स इफेक्ट कुछ अगर होता है तो उससे भी निपटने के लिए हम लोगों ने तैयारी किया है, पूरा पुख्ता इंतजाम किया है। वहाँ भी मेडिकल किट के साथ हमारे स्टाफ रहेंगे साइट्स पर और उसके अलावा एम्बुलेंस भी रहेगी और बाकी हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हम लोगों ने सब अलर्टनेस रखा है कि हम लोग इसको देख सकें। दूसरा, जो वैक्सीन किसको नहीं लगेगी ये इम्पॉर्टेंट है, हम लोग सबको बता रहे हैं। जैसे पहले दिन तो हम लोगों का है कि मोर देन 50 ईयर्स के जो लोग हैं जिनको किसी प्रकार की अन्य बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो उनको पहले दिन हम लोग अभी रोक रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स में भी हमारे। दूसरा, उसके साथ साथ जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो उनको नहीं लगना है। 18 ईयर्स से कम उम्र के अभी जो लोग हैं उनको भी नहीं लगना है। तो और किसी प्रकार की एलर्जी अगर है वैक्सीन से या मेडिसिन से, किसी प्रकार की एलर्जी है तो उनको भी नहीं लगना है। कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं उनको भी नहीं लगना है। वो जब नेगेटिव आ जाएंगे उसके 15 दिन के बाद ही उनको वैक्सीन लग सकती है। तो इस प्रकार का भी हम लोग सभी लोगों को जानकारी दिए हैं और आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाह रहे हैं। और बाकी वैक्सीनेशन की हम लोगों की पूरी तैयारी है और अच्छे से हम लोग इसको कराएंगे। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगते ही इम्यूनिटी या एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। उसमें लगभग 45 दिन का समय लगेगा। पहला डोज लगने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगना है और उसके बाद लगभग 14 दिन 15 दिन के बाद जो है एंटीबॉडी डेवलप होगी। इस प्रकार पहला डोज जब लगेगा उसके लगभग 45 दिन के बाद एंटीबॉडी डेवलप होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं माना जाए कि तुरंत जो है वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी हो गई और उसके बाद फिर लापरवाही शुरू हो जाए। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम लोगों को लगातार रखना चाहिए। मास्क हो, हैंड हाइजीन हो और चीज़ें सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसका पालन हम लोगों को करते रहना चाहिए। जैसा हम लोगों ने कहा कि वैक्सीन
ले लेने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको छोड़ दें, वो हम लोगों को अस्थायी रूप से करना चाहिए। और मास्क, भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर जाने पर मास्क का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। बाहर से अगर आते हैं कहीं से तो हाथ धोने की जो हम लोगों की वो आदत में हम लोगों ने शामिल किया है वो ज़रूर बनाए रखना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। यथासंभव जहाँ संभव सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए। और जैसा कि बताया जा रहा है कि वैक्सीन लेने के 45 दिन बाद एंटीबॉडी डेवलप होता है, और हमको लगता है कि उसके बाद भी हम लोगों को जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको जारी रखना चाहिए। तो आपने सुना, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने साफ साफ कहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप तुरंत पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं, इसके लिए 45 दिनों का समय लगेगा। वहीं दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि किसे वैक्सीन सबसे पहले लगेगा, किसे नहीं लगेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में वो जानकारी देते हैं। आपने सुना है। बहरहाल आप लाइव से बने हैं। आज बिहार की राजधानी पटना में कोरोना वैक्सीन पहुंच जाएगा और धीरे धीरे पूरे बिहार में इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो या स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत हो, इन तमाम बातों पर अपनी नज़र को बनाए हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।